प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यावसायिक पाठ्यक्रम डेयरी प्रबंधक यानी डेयरी मैनेजमेंट के प्रयोग क्रमांक 4 को देखेंगे। आज आप वापस मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पर जुड़े हुए हैं। साथ में आपका अपना एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। वहाँ पर भी जाकर आप बहुत सारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्सेज़ के वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं लैक्टोमीटर द्वारा दूध की गुणवत्ता का आकलन। दूध में हम लोग जानते हैं कि वसा रहित ठोस की मात्रा ज्ञात करने के लिए भारात्मक विधि अपनाई जाती है। इसके अलावा लैक्टोमीटर द्वारा भी इसकी प्रतिशत मात्रा निर्धारित की जा सकती है। हम यहाँ लैक्टोमीटर विधि द्वारा ही वसा रहित ठोस निर्धारण करने की विधि का वर्णन करेंगे। अब लैक्टोमीटर विधि क्या, उसकी तरफ चलते। सिद्धांत: एक निश्चित भार के आयतन को ज्ञात करके अपेक्षित घनत्व निर्धारण करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह एक तैरने वाला हाइड्रोमीटर होता है। डेयरी उद्योग में दूध के आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विधियों में यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है, क्योंकि इस विधि से आपेक्षिक घनत्व का निर्धारण बड़ी सुगमता एवं शीघ्रता से हो जाता है। इसके द्वारा आपेक्षिक घनत्व की गणना इस सिद्धांत पर निर्भर करती है कि जब लैक्टोमीटर को द्रव में डुबोया जाता है तब वह अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करता है। विस्थापित द्रव का आयतन अधिक होने पर द्रव का अपेक्षित घनत्व कम हो जाता है। लैक्टोमीटर में ऊपर की तरफ चिन्हित मापन होता है जिस पर विस्थापित द्रव की मात्रा को परिवर्तित अंकों के रूप में आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह अंक विस्थापित द्रव के आयतन को बिल्कुल सही तो नहीं दर्शाते हैं, फिर भी इससे संबंध अवयव रखते हैं तथा द्रव के अपेक्षित घनत्व को इंगित करते हैं। इसी के सहारे द्रव में उपस्थित ठोस या वसा रहित ठोस का अनुमान एक दिए हुए फार्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। उपकरण कौन कौन से इस्तेमाल होंगे उसकी तरफ चलते हैं। आपको इन उपकरण को आपके जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसके ब्लैंक पेज पर बनाना है। जैसे एक बात, पहला उपकरण जो है लैक्टोमीटर, इसका आपको डायग्राम बनाना है। दूसरा आता है लैक्टोमीटर सिलेंडर। ये लैक्टोमीटर सिलेंडर स्टील का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है। थर्मामीटर, हम लोग जानते हैं थर्मामीटर किस काम में आता है, तो थर्मामीटर टेम्परेचर के मेज़रमेंट के काम में आता है, टेम्परेचर को मापन करने के काम में आता है। तो ये तीनों डायग्राम आपको एक ब्लैंक पेज पर बनाना है। उसके बाद अब विधि क्या है, उस विधि की तरफ चलते हैं। दूध का तापक्रम लगभग 27 डिग्री पर लगाकर इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। लैक्टोमीटर सिलेंडर को लगभग 2/3 भाग तक दूध से भर देते हैं। लैक्टोमीटर को धीरे से सिलेंडर में डुबोते हैं एवं इसे मुक्त रूप से उत्पवित होने देते हैं। थोड़ा और दूध सिलेंडर में डालकर दूध तल को सिलेंडर के ऊपर तक आने देते हैं। लैक्टोमीटर को दूध में स्थिर होने पर दूध और लैक्टोमीटर के संगम के पाठ्यक्रम को नोट कर लेते हैं। इसके साथ ही दूध का तापक्रम भी हम ले लेते हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर लैक्टोमीटर रीडिंग को संशोधित लैक्टोमीटर रीडिंग कहते हैं। दूध का तापक्रम 27 डिग्री से अधिक ना होने पाए और रीडिंग का तापक्रम का मान यदि ज़्यादा हो तो संशोधित कर लिया जाता है। तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने पर 1 डिग्री ज़्यादा तापमान होने पर उस रीडिंग के अंदर 0.1 को जोड़ दिया जाता है और कम होने पर 0.1 को घटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि लैक्टोमीटर रीडिंग 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो 25 है, तब संशोधित रीडिंग 26 हो जाएगी। और यदि रीडिंग 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर ली गई है तो संशोधित रीडिंग 24 हो जाएगी। यानी ऊपर बढ़ रहा है टेम्परेचर तो प्लस करना और नीचे आ रहा है तो माइनस करना। इस संशोधित लैक्टोमीटर रीडिंग की सहायता से दूध के आपेक्षिक घनत्व को निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर 1 प्लस संशोधित रीडिंग भागित 1000। लैक्टोमीटर पाठ्यांक जो रहता है, जो रीडिंग का संबंधित दूध में उपस्थित वसा रहित ठोस पदार्थों के प्रतिशत से भी होता है। कई वैज्ञानिक लैक्टोमीटर पाठ्यांक के आधार पर दूध की वसा रहित ठोस की कुल ठोस निकालने के लिए विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं। रिचमैंड वैज्ञानिक द्वारा संशोधित सूत्र यह है: कुल प्रतिशत ठोस बराबर 0.25 L प्लस 1.21 F प्लस 0.66। जहाँ L है वो लैक्टोमीटर का पाठ्यक्रम 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और F यानी वसा की प्रतिशत मात्रा। कुल ठोस ज्ञात करने के बाद उसमें वसा प्रतिशत घटा देने पर वसा रहित ठोस का प्रतिशत मालूम हो जाता है। यदि सीधे सीधे वसा रहित ठोस का प्रतिशत दूध में ज्ञात करना है तो निम्नलिखित सूत्र का सहारा ले सकते हैं। वसा रहित ठोस का प्रतिशत मात्रा बराबर संशोधित लैक्टोमीटर पाठ्यांक
यानी CLR गुणित 0.2 गुणित प्रतिशत वसा भागित 4। बात करते हैं अपन अपचयन परीक्षण। इसका सिद्धांत क्या है? इस विधि द्वारा दूध में उपस्थित जीवाणुओं की संख्या का पता लगाने के लिए काम में लाई जाती है। ऑक्सीजन के आधार पर लगाई गई है। इस विधि में दूध में एक रंजक के साथ मिलाया जाता है और दूध में उपस्थित ऑक्सीजन में उसमें उपस्थित जीवाणु द्वारा उपयोग में लाई जाती है तथा रंजक का कलर उड़ जाती है। वैज्ञानिकों ने रंग परिवर्तन का संबंध उसमें उपस्थित जीवाणु द्वारा लगाया है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? मिथाइल ब्लू और रिडक्शन परीक्षण का। तो वैसे विद्यार्थियों, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो था इलेक्ट्रोमीटर वाला, वो ऊपर तक समाप्त हो गया है। यदि आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट भी नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो ऊपर ही फिनिश हो जाता है। नोट डाउन करना है आपके जानकारी के लिए, तो ये जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये जो पूरा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हम लोगों ने, या जो पूरा वीडियो जो बनाया है, उसका जो रिसोर्सेज है, उसका रेफरेंसेस है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग मंत्रालय के द्वारा ये डाटा हमें उपलब्ध कराए गए, या डाटा हमने वहाँ से लिए हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।